अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रीमियम ग्रोथ पर बात करना चाहूंगी। Q1 में ये 0.6% रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री ग्रोथ जो कि 8.8% रहा है। इसके पीछे की वजह क्या रही और क्या फैक्टर्स थे जिसके चलते यहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ नजर आई? सवाल बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो 8.8% है, इसमें कोई अकाउंटिंग चेंज के कारण की इम्पैक्ट भी है कि नहीं? बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि अक्टूबर लास्ट ईयर में रेगुलेटर ने एक चेंज लाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बेच रही है, उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो वन बाय एन प्रिस्क्रिप्शन पर होगा। एज इन कि अगर किसी ने 5 साल की पॉलिसी इश्यू की होगी प्रायर टू अक्टूबर, रेगुलेशन जब एग्जिस्ट कर रहा था, कंपनीज को रिकॉग्नाइज सारी प्रीमियम अपफ्रंट, बट पोस्ट अक्टूबर आपकी जो 5 ईयर प्रीमियम है, हर साल में उसकी प्रीमियम आपको अकाउंट करना होगा। सो टू दैट एक्सटेंट इंडस्ट्री में डेफिनेटली इम्पैक्ट आई है। तो जो आप 8.8% की ग्रोथ देख रहे हैं इन Q1, वो नंबर अगर वन बाय एन हटाकर अगर एन बेसिस पे देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है 12.8% का रिफ्लेक्शन होता। सिमिलरली जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो नंबर है, आपको देखना होगा इन 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 द कंटेक्स्ट। मैं कंटेक्स्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें कि एक होती है हाउ मच कैन यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, एंड इक्वली आप किस तरह से उसको ग्रो कर रहे हैं, एज इन आर यू ग्रोइंग इट प्रॉफिटेबली और नॉट। उस पर अगर आप देखें कि जो लास्ट ईयर की जो नंबर्स अवेलेबल है इन द पब्लिक डोमेन विच इज FY25, इंडस्ट्री की जो कंबाइंड रेशियो रही है वो 112% रही है। जिसका मतलब है कि इंडस्ट्री इज एक्चुअली लूजिंग 12 रुपए फॉर एवरी 100 रुपए ऑफ प्रीमियम कलेक्शन दैट द मार्केट इज डूइंग। सो जब इंडस्ट्री लूजेस मनी, it is not a great time for us to significantly accelerate growth. So that's the reason अलग अलग सेगमेंट्स पर हमारी जो अप्रोच रही है, इट हैज बीन डिफरेंट। एज इन जहां पर हमें लगा कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट रीजनेबल है, वहां पर वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ ग्रो सिग्निफिकेंटली वेल। बट जहां पर हमें लगा कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट इज नॉट सो फेवरेबल, वहां पर वी हैव बीन अ बिट कॉशियस, जरा सा गार्डेड रहा है हमारा स्टांस। एंड दैट्स द रीजन जब आप सारे नंबर्स को मिलाएंगे, हमारी ग्रोथ जो है लुक्स लाइक अबाउट 0.6%। बट अगर आप हमारी बॉटम लाइन देखें इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड रेशियो, अगेन जो मैंने कहा कि इंडस्ट्री की कंबाइंड रेशियो जो 112% थी लास्ट फुल ईयर में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की कंबाइंड रेशियो रही थी अराउंड 102% प्लस, स्लाइटली 102% ऑन अ वन बाय एन बेसिस। यही नंबर अगर आप Q1 की भी देखें, Q1 लास्ट ईयर हमारी जो कंबाइंड रेशियो थी ऑन एन एन बेसिस वाज 102.3। इस साल का Q1 के नंबर्स ऑन अ लाइक टू लाइक बेसिस अगर आप एन बेसिस पर देखें, दैट नंबर हैज मार्जिनली इंप्रूव्ड टू 102.2। सो हेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें, हम हमेशा वी विल कंटिन्यू टू स्टे फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, एंड देयरफॉर द ग्रोथ नंबर जो आप देख रहे हैं हैज टू बी व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ गुड और बैड हैज बीन आवर अप्रोच टू दिस सिलेक्शन। बिल्कुल मिस्टर बालाचंद्रन, ये तो आउटलुक की बात हुई, लेकिन साथ साथ मोटर सेगमेंट की अगर बात करें, ग्रोथ नजर आई है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल प्रीमियम्स की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा 16.5% का। क्या ये मार्केट स्लोडाउन की वजह से था, प्राइसिंग प्रेशर की वजह से था, अंडरराइटिंग स्ट्रैटेजी थी? आखिर क्या रीजन रहे जिसके चलते ये नंबर्स नजर आए? तो अगेन इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखें तीनों फैक्टर है। अगर आपने देखा होगा कि रिलेटिवली जो मार्केट की जो न्यू व्हीकल सेल्स है, इट हैज व्हेन यू से अगर आप ग्रोथ परसेंटेज देखें तो जरा सा कम दिखता है, बिकॉज मार्केट हैज बीन न्यू व्हीकल सेल्स हैज बीन रिलेटिवली म्यूटेड। तो उसकी डेफिनेटली इंपैक्ट होती है, बिकॉज जो भी व्हीकल्स बिकती है उस पर इंश्योरेंस हमारा इंडस्ट्री इंश्योरेंस उसकी देती है, एंड देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट दैट डेफिनेटली हैज एन इंपैक्ट। दूसरी बात यह है कि इन सो फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, उसमें मोटर में दो कंपोनेंट होते हैं, मोटर ओडी, मोटर थर्ड पार्टी। मोटर थर्ड पार्टी की जो सेगमेंट है, लास्ट 3 साल ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 4-5 साल से द मार्केट हैज नॉट सीन अ रीजनेबल प्राइस इंक्रीज। तो जब हमने इंडस्ट्री में देखा कि रिलेटिवली जो लॉस एक्सपीरियंस की आउटकम एग्जिबिट जो हो रही है, क्लियरली देयर इज अ नीड फॉर अ प्राइस इंक्रीज। इसीलिए कलेक्टिवली थ्रू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हमने रेगुलेटर को रिप्रेजेंट किया है कि देयर हैज टू बी एन इंप्रूवमेंट इन प्राइसिंग सो फार एज मोटर थर्ड पार्टी इज कंसर्न्ड।
एब्सोल्युटली, सो ये एक टेक, लेकिन साथ साथ कंपनी के रिटेल हेल्थ के मार्केट शेयर की अगर बात करें मिस्टर बालचंद्रन, Q1 में ये 2.9% से बढ़ा है और ये बढ़कर 3.5% पर गया है। सवाल ये है कि क्या आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मोटर टू हेल्थ, या मोटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? हमारी ब्यूटी ऑफ द हमारी बिजनेस ये है कि हाँ, वी आर इनटू मल्टी प्रोडक्ट मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एज एन हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं कस्टमर को डिपेंडिंग ऑन उनकी रिक्वायरमेंट। एंड सिमिलरली हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से हम इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हेंस एंड इसकी इसकी अच्छी बात यह है कि एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द प्राइसिंग एनवायरनमेंट, द ग्रोथ एनवायरनमेंट कुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। So being in multiple products, multiple distribution setup obviously helps for ICICI Lombard. But coming to your specific point कि अगर क्या हमारी हमारी जो फोकस है मोटर से हटकर हेल्थ पर है, आई थिंक द शॉर्ट आंसर इज नो। बोथ मोटर एंड हेल्थ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो आपकी बात थी ऑन रिटेल हेल्थ की, जो मार्केट शेयर इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2.9% से ऑलमोस्ट 3.5%, दैट इज एग्जैक्टली जो हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 2 साल से, जहां पर हमारी फोकस रही है टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट इन रिटेल हेल्थ एजेंसी इन पर्टिकुलर। एंड एट द सेम टाइम जो हमारी प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं ऑन रिटेल हेल्थ, दैट हैज डन वेरी वेल। आपको याद होगा हमने Q2 लास्ट ईयर में हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था एलिवेट, एंड दैट हैज बीन वेल रिसीव्ड बाय कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिसके कारण हमारी जो मार्केट शेयर इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2.9 से लेके 3.5%। That has done very positive. But at the same time, हमारे लिए मोटर भी as much important है। It is just that we obviously see कि market environment क्या है at different segments and मिस्टर बालचंद्रन, द चेंज इन अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के लिए जो नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स FY26 में ग्रोथ किस तरह से असेस करें और कौन से इंटरनल मेट्रिक्स होंगे जो आप ट्रैक कर रहे हैं फॉर रियल बिजनेस ट्रैक्शन गोइंग अहेड? जैसे कि मैंने कहा कि फ्रॉम एन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टैंड पॉइंट हमारी कोशिश यही रहेगी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो हो, वी हैव टू एंड अप डूइंग द राइट रिस्क सिलेक्शन। जो हमें लगता है कि इट इज a पर्टिकुलर रिस्क इज राइटली प्राइस्ड, आई थिंक दैट्स अ सेगमेंट दैट वी विल गो आफ्टर, एंड उस बेसिस पर जो मार्केट शुड काइंड ऑफ कंटिन्यू टू मॉनिटर अस बोथ ऑन हमारी जो ग्रोथ रही है ऑन द प्रिफर्ड सेगमेंट्स, उस पर हाउ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज डूइंग। अगर आपने देखा होगा इन ऑल द प्रिफर्ड सेगमेंट्स, आई थिंक वी कंटिन्यू टू काइंड ऑफ ग्रो वेल। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू वुड आल्सो सी इज हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी आउटकम है इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड रेशियो, उसकी जो ट्रेजेक्टरी रहेगी, यू विल कंटिन्यू टू सी एन इंप्रूवमेंट। हाउएवर हम ये भी देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन पर मूव कर रही है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट एक डायरेक्शन पे सिग्निफिकेंटली मूव कर रही है एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड is operating in a completely different direction. We will obviously operate within a particular direction in which the market is operating at. But market के लिए what is very relevant is two things. Directionally किस तरह से हमारी combined ratio improve हो रही है, and दूसरी बात which we have spoken even earlier, हमारी जो returns जो है जो stakeholders को देंगे, which is return on equity, हमने मार्केट को कहा है कि we will be able to operate in the range of 18 to 20%. एंड अगर आपने देखा होगा Q1 ऑफ इस साल में भी हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी रही है तकरीबन रफली अराउंड 20% के आसपास है। बिल्कुल बालचंद्रन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आने वाली तिमाही के लिए ढेरों शुभकामनाएं।